गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूं मैं एक बहुत बड़े खेत, बहुत बड़े प्लाट में, और मैं आज बताने वाला हूं फ्रेंड्स उड़का के बारे में। हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा दहशत है, विशेषकर गांव में बहुत ज़्यादा दहशत रहता है। अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने भी ज़रूर सुना होगा ये उड़का के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे ये उड़का होता क्या है और ये उड़का लोग करते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सुना है उड़का के बारे में, बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ। ये जो उड़का जो होते हैं फ्रेंड्स, वो नर बलि देते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि वो चावल के माध्यम से मोह लेते हैं और कहीं सुनसान जगह में लेके गर्दन को अलग कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये परछाई को भेज दिया करते हैं, और जो पूजा हुआ आदमी जो होता है वो 3-4 दिन तक ज़िंदा रहता है, और कुछ दिन के बाद उनकी नेचुरल मौत हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो उन लोग पकड़ में भी नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हमारे क्षेत्र में कहावत है। अगर आपने सुना होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की हमारे क्षेत्र में इसके बारे में क्या कहना है, और आप क्या जानते हैं उसको तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स, जो जिनको उड़का ने पूज लिया है, अगर उनको जहाँ पे दफन करते हैं, अगर उसको खोदने से उसका सर रहता नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पता नहीं कहाँ तक सही है, आइए लोगों से जानते हैं। ये धनीराम जी, ये जो उड़का जो बोलते हैं हमारे क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे। उड़का आदमी लोग का बलि देते हैं ऐसे बोलते हैं, बच्चे लोगों का, बूढ़े लोगों का, ऐसे कुछ क्या जानकारी आपके पास कुछ है? देखिए, इसके बारे में तो खैर मैं सुना हूँ अपने एरिया में। बहुत सारे लोग बताते हैं। हाँ, उसका मूल मकसद क्या है या वास्तविकता क्या है उसको तो खैर नहीं बता पाऊँगा। लेकिन है क्या कि या हो सकता है कि जैसे गर्मियों के दिन में बच्चे लोग क्या है घूमा करते हैं, उसको रोकने के लिए बच्चे को डराते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है। इसका आज तक कोई पुख्ता नमूना या ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन यही बताते हैं कि बच्चे लोग को डराते हैं, या बच्चे लोग किसी को भी कहते हैं कि अभी तुम उधर मत जाना, इधर मत जाना। क्या है कि उधर उड़का लोग रहते हैं, उड़का लोग पूछ देते हैं, ऐसा बात सामने आता है। तो लेकिन आज तक ये है कि इसका पुख्ता जो नमूना है या पुख्ता सबूत तो पूजने का, जो उड़का लोग पूज देते हैं कहते हैं, उसका ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। नहीं, ऐसे बोलते हैं कि अगर जो लोग पूछते हैं उड़का लोग ना, उसके बाद 3-4 दिन तक परछाई को भेजते हैं, उसके बाद 3-4 दिन के बाद डेथ होती है, ऐसे कुछ कहानी रहता है। हाँ, बिल्कुल कहानी तो है ऐसा कि लोग बोलते हैं कि आज तक क्योंकि पूज दिए तो उसका धड़ से सर अलग हो जाता है। लेकिन वैसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। और उसके उससे जोड़ करके ये बताया जाता है कि ये उड़का जो उड़का लोग जो होते हैं, ये लोग ऐसे बलि चढ़ाते हैं जो कि सर को काटने के बाद भी फिर ये लोग उसको ऐसे उसका एक तांत्रिक शक्ति रहता है जिससे कि वो लोग पुनः पुनर्जीवित करके, बलि चढ़ा के पुनर्जीवित करके, या 3-4 दिन तक भेज देते हैं, हाँ, मतलब उसके परछाई को जो है भेज देते हैं। और उसके बाद वो पुनः वापस घर चला जाता है, और किसी तबीयत खराब होने का वो होता है, और उसके बाद जो है वो उसकी मृत्यु होती है। मतलब नेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ इसको कैसे अलग कहा जाता है, बनाया जाता है, बताया जाता है कि इसका उसको पूजा गया था, और वो जो है फलाना बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई, ऐसे बताया जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, उसको फलाना को जो है उड़का पूज दिए थे, ऐसा बताया जाता है। तो उड़का पूजते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है, उड़का लोगों को क्या फ़ायदा तो देखिए, पहली बात तो ये है कि उड़का पूजते भी हैं या नहीं पूजते हैं उसका कुछ पता नहीं। लेकिन उसके संबंध में ये बताया जाता है कि उड़का पूजते इसलिए हैं कि जैसे उनको खेती करना रहता है, धान बुआई करना रहता है, तो धान का खेती जो है, उसका फसल जो है अच्छा से हो, उसके लिए बलि चढ़ाया जाता है। तो बलि इसीलिए जो है वो अपना धान की खेती का पैदावार अच्छा हो, उसका उत्पादन अच्छा हो, उस के नाते जो है वो खोज करके और नर बलि देता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अभी तक के साक्ष्य कभी भी नहीं मिला है इसका। धनीराम जी, ये गांव में बोलते हैं अपना बाप अपने बच्चे का ही बलि दे दिया था, ऐसे कुछ कहानी सुने हैं आप? हाँ, ये सुना तो हूँ। कोई ऐसा गांव था जिसके
जिसमें ये बताया जाता है कि जो उड़का है, चाहे जिसके घर में बलि देने का था, उसके लिए जो है वो बहुत प्रयास किया तो उसको कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो उस स्थिति में जो है अपने बच्चे को ही बोला कि देखो बेटा, तुम अपने दोस्त को मेहमान ले आना। और उसको भी ये भी नहीं बताया कि हमको उसको ऐसा ऐसा करना है, बस उसको बोला कि तुम अपने दोस्त को जो है अपने घर में मेहमान ले आना। तो उसका एक अलग वो था, मनसा था कि उसको मेहमान ले आएगा तो रात में जो है उसको काटेंगे और उसका बलि करेंगे। तो उसी संबंध में बताया जाता ये है कि जब वो उसका बालक जो है ले आया अपने दोस्त को, तो रात में खाए पिए और सो गए। तो उसके पिताजी ने ये देखा कि इसको पहचानूंगा कैसे, क्योंकि दोस्त थे वो लोग अगल बगल सोएंगे तो पहचानूंगा कैसे। तो इस बात को जो है जो उसका दोस्त आया था वो भांप लिया था और उसने देखा था कि उसके गले में चैन है, क्योंकि अंधेरे में यह कारोबार करना है। तो जो है वो उसका दोस्त जो है वो समझ गया था इस चीज़ को। तो उस कंडीशन में रात में जब सो गए तो वो जो बालक है अपने चैन को उसके दोस्त माने उसके बच्चे के गले में डाल दिया। और जब सभी सो गए रात के अंधेरे रात में उसका पिताजी आया उस काम को करने के लिए। तो अब भाई अंधेरे में तो कैसे पहचानेगा, तो चैन को ही उसने हाथ से ऐसे ऐसे वो किया। और चूँकि वो जो चैन है उसका दोस्त अपने दोस्त के गले में डाल दिया था, तो वो चैन के मार्फत से उसको वो पकड़ा और अपने बेटे को ही चाकू के द्वारा उसका सर को काट दिया था, ऐसा बताया जाता है। और इस संबंध में एक मशहूर गाना भी है, सरहुल गाना, जो कि अपने क्षेत्र में उसको बहुत आयत मात्रा में गाया जाता है। तो गाने के लाइन एक लाइन सुनाएंगे? गाने का लाइन ऐसा है कि बोला जाता है कि चूड़ू केला भूड़ू केला तंगेदास नन्नारिन कोचो कोचो तंगेदासिन रे कोचो नंजा, अच्छा, ऐसा बोला जाता है। तो ये मशहूर गाना है उरांव समाज का ना? हाँ, ये मशहूर सरहुल गाना है। तो यही एक वाक्या है। तो इसको आप लोग भी सुने होंगे, मेरे को ऐसा अनुभव लगता है, क्योंकि चर्चित गाना है। ठीक है, ठीक है धनी राम जी। मुकेश जी ओड़का के बारे में जानते हैं आप? ओड़का पहले ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे थे, घर से जब बाहर निकलते थे दोपहर के टाइम पे, गर्मी के दिनों में, तो हमारे घर वाले दादा दादी बुजुर्ग कहा करते थे कि बाहर मत जाओ नहीं तो ओड़का पकड़ ले। ओड़का का उस समय इतना भयंकर खौफ था कि उनके डर से बच्चे घर से नहीं निकला करते थे। और उसी परिवार के लोग माँ बाप बच्चों को समझा बुझा कर डरा कर घर में रखते थे ताकि बच्चा धूप में बाहर न जाए। हालांकि ओड़का हमने आज तक कभी देखा नहीं है, लेकिन खौफ उनका बहुत। डंसेना जी है, डंसेना जी जानते हैं आप ओड़का के बारे में? ओड़का के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग आम का बगीचा रहता था जिसको अमरैया बोलते हैं, और उसी में हम लोग अपना छोटा छोटा डंडा काट करके अमरैया में दिन भर आम को तोड़ने के लिए जाते थे। तो घर आते ही नहीं थे तो घर परिवार वाले या फैमिली वाले अपने बोलते थे हम लोग को कि बेटा वो अमरैया तरफ मत जाना क्योंकि उधर ओड़का है बोलते थे। और ये सब हम लोग को दोस्त लोग से बचाने का भी उपाय था। और दोस्त लोग के साथ में हम लोग दिन भर रहते थे ही अमरैया में, और छत्तीसगढ़ी में बोलते भी थे उसको कि अमरैया तरफ ते झन जावे नहीं तो ना तोला ओड़का उठा के ले जाही तो हमें कौन ला खोजा, ऐसे बोलते थे, है ना। यही ओड़का है। और ओड़का के बारे में, ओड़का तो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। नहीं देखे ना? नहीं ऐसा कहीं पूजा है, ऐसा कुछ घटना? नहीं, ऐसा पूजा वूजा नहीं है। बाहर से आदमी आते थे, नया नया गांव में पुलिया बनता था और कोई बच्चे को कुछ हो जाता था तो बस सोचते थे कि ओड़का ले जा रहा है, और आते थे आदमी लोग को कोई उठा के ले जाता था, उसी को ओड़का बनाते थे। अच्छा, शरद जी आप जानते हैं ओड़का के बारे में? ओड़का अच्छा सब्जेक्ट है आज आपका। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ओड़का नाम का कोई चीज़ या ऐसा तो कोई अस्तित्व में हमने अपने बचपन से हाँ सुनते जरूर आए हैं। घर वाले माँ बाप डराते थे गर्मी के दिनों में कि मत जाबे ले तो ओड़का धेर ली।
मतलब रियल में कोई ओड़का नहीं है? बात हुआ भैया से। दर्शन तो आज तक हुआ नहीं कभी। बचपन के दिनों में डराया जरूर जाता था ओड़का नाम के शब्द से कि ऐसा एक कोई व्यक्ति है जो बच्चों को उठा कर ले जाएगा, पुल पुलिया में बलि दे देगा। और आज मेरा घर जहाँ पे है वहाँ से हम लोग जाते थे विष्णु बगान एक जमाने में जंगली झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ था। आज तो खैर एक मोहल्ला पूरा बस गया वहाँ पे हम लोग आम चोरी करने जाते थे गर्मी के दिनों में, आम तोड़ने। तो घर वाले पूछते थे कहाँ गए थे, तो बताते थे विष्णु बगान। तो बोलते थे मैं जाबे बोले ओड़का निकले, ओड़का आवे, ओड़का धेर के लिए पूछ दे। लेकिन हाँ, ओड़का किसी ने देखा नहीं आज तक। ये खौफ तो जरूर बचपन से सुनते आए, आज तक किसी ने नहीं देखा इसे। जी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके गाइज, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें फ्रेंड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर।